हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं बैंकिंग सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक जिनकी कीमत आज के डेट में 100 से भी कम है और जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। अब ब्राइट है तो एक साल में अपने इन्वेस्टर को 57% से ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं और सबसे खास बात है कि इनमें से एक स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला की भी होल्डिंग है। तो क्या आप दोस्ती करने के लिए तैयार हैं? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। देखिए, बैंकिंग सेक्टर उन सेक्टर्स में आता है जिस पर कोविड-19 ने अपना सबसे बुरा असर छोड़ा था। कोविड-19 ने बैंकिंग सेक्टर की वाट लगा के रख दी थी। जैसा कि यहां पर आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में बैंक निफ्टी लगातार ग्रोथ करके 32,000 के पास पहुंचा। उसके बाद 2020 में कोविड-19 के दौरान जबरदस्त गिरावट आई और 16,000 के आसपास आ गया। ऐसी गिरावट पिछले 20 सालों में बैंकिंग सेक्टर में कभी नहीं हुई। पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुई। एक तरफ जहां इन्वेस्टर के लिए बुरा दौर था, वहीं कुछ नए इन्वेस्टर के लिए एक मौका था, अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में एंट्री लेने की। ऐसे में जिसने भी एंट्री ली, आज उनकी इन्वेस्टमेंट कहां पे है आप अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्होंने मोटा पैसा कमाया। कोविड-19 के बाद से मार्केट में बहुत तेज रिकवरी आई। 16,000 से उठकर 37,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बराबर। अब यहाँ पर उम्मीद ये है कि ये सेक्टर अब ऐसे ही ग्रोथ करेगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की भी कई पॉलिसीज ऐसी आई हैं जो बैंक के फेवर में हैं। साथ ही डिजिटलाइजेशन का जमाना बढ़ता जा रहा है, जिससे बैंकों की रीच आसान हो रही है, टारगेट एरिया बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है। इसके आंसर के लिए चलिए जानते हैं उन दो स्टॉक को जिनमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको नहीं दे रहा, मैं जस्ट स्टॉक एनालिसिस करा रहा हूं, दोस्ती करा रहा हूं, जिससे आप खुद के बॉस बने, खुद के मालिक बने। यही मेरी सोच है और यही मेरा सपना है। इसमें पहला स्टॉक है फेडरल बैंक का। तो चलिए फेडरल बैंक के बारे में जानते हैं, क्या है, कैसे है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है। पूरे देश में 24 स्टेट में इनके लगभग 1272 ब्रांच हैं। इनकी ज़्यादातर ब्रांच साउथ इंडिया में है, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में फैलने के प्लान में है। इस बैंक का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इनका मैनेजमेंट और उनके एमडी चेयरमैन मिस्टर श्याम निवासन। आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई कर चुके, लगभग 30 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में है। करियर की शुरुआत उन्होंने विप्रो के साथ की, बाद में सिटी बैंक ज्वाइन किया। 2010 में इन्होंने फेडरल बैंक को ज्वाइन किया। फेडरल बैंक को केरल के छोटे से कस्बे से उठाकर पूरे देश में फैलाने का जिम्मा इन्होंने लिया और आज इन्होंने फेडरल बैंक को मिड कैप का एक जबरदस्त बैंक बना दिया। देश के लगभग हर राज्य में अपनी ब्रांच खोल दी। उन बैंकों में से एक है जिन्होंने देश में सबसे पहले डिजिटल को अपनाया। इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला की भी होल्डिंग है और हाल ही में कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए जो काफ़ी शानदार रहे। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने शेयर में अपनी होल्डिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया। कंपनी ने अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 13,757 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले 3 साल की तुलना में 12% की बढ़ोतरी से बढ़ा है। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 7.86% की दर से ग्रोथ हुआ है। कासा रेशियो की बात करें तो करंटली 34.01% पे है। आरओए 0.83% का है, जो एवरेज के आधार पे है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 3.41% और 1.19% पे है। अगर इसका पीवी रेशियो देखें तो 1.12 और हिस्टोरिकल एवरेज पीवी 1.23 है। कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो है वो 14.62 का है। अगर जिस दिन वीडियो में शूट कर रहा हूं उसकी बात करूं तो 91 के पास चल रहा है। वहां से एक साल में इस शेयर ने पिछले एक साल में 57% का रिटर्न दिया है। अब बैंक सर्विस की बात करें तो एनआरआई बैंकिंग सर्विस, पर्सनल बैंकिंग सर्विस, एसएमई बैंक, बिजनेस बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग की सारी सर्विसेज कस्टमर को देती है। अब बात करते हैं फ्यूचर का क्या प्लान है।
तो ये बैंक अपने बिजनेस को डिजिटल करने पर लगा है, जिसके लिए वो फिनटेक कंपनियों से पार्टनरशिप कर रहा है। 2020 में फेडरल बैंक ने अपने फाइनेंस को मजबूत करने के लिए मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की। इसी साल फेडरल बैंक ने मैजिक ब्रिक्स से पार्टनरशिप की, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, और इस पार्टनरशिप का मकसद हाउस फाइनेंसिंग में अपने कदम को मजबूत बनाना है। अभी हाल में ही इसने अपने कस्टमर को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट डेवलपमेंट लिया है, यानी एआई के जमाने में ये भी घुस रहे हैं, जो इनके कस्टमर को पर्सनली हैंडल करता है। अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल को किस तरीके से क्या कर रहा है। तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, नेट इनकम इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है, वहां पर टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इनका इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर अगर आप फ्री कैश फ्लो देखो वो भी जबरदस्त है। यहाँ पर आप देखो म्यूचुअल फंड वालों ने होल्डिंग लगातार इसमें बढ़ा के 32.72% किया है, एफआईआई की होल्डिंग 25.92% के पास है, रिटेल वालों ने अपनी पोजीशन को 37.39 से घटाकर 31.55 कर लिया, यानी रिटेल को जहाँ भरोसा कम वहाँ एफआईआई म्यूचुअल फंड को इस कंपनी में भरोसा ज़्यादा है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड 2018 में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक के मर्जर के साथ शुरू हुआ। इनकी बैंकिंग सर्विस की बात करें तो ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग जैसी सर्विसेज ये देते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आधार लिंक्ड कैशलेस मर्चेंट सॉल्यूशन लॉन्च करने वाला पहला बैंक था, ये याद रखिएगा। ये बैंक भी डिजिटल बैंकिंग पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर किसी को आगे रहना है तो डिजिटल बैंकिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है। 2017 में इन्होंने मोबीक्विक के साथ पार्टनरशिप की और मोबीक्विक के कस्टमर के लिए वर्चुअल वीज़ा प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया। 2020 में बैंक ने अमिताभ बच्चन को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इसी साल बैंक ने सबसे लो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फेस पर क्रेडिट कार्ड देने के प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया है। इनके ग्रोथ का कारण है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। बैंक के चेयरमैन मिस्टर वैद्यनाथन, इनका बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बहुत सफल है और लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। 1990 में इन्होंने सिटी बैंक ज्वाइन किया, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, 2000 से 2009 के बीच में आईसीआईसी बैंक में रिटेल बैंकिंग की शुरुआत की, जो काफ़ी सफल रहा। और आज के डेट में बात करें तो आप लोगों के सामने आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट एक बेहतर रिजल्ट के सामने है। अब आईसीआईसी के बाद कैपिटल फर्स्ट नाम की बैंकिंग शुरू की, जिसमें ये कस्टमर बैंकिंग और एमएसएमई बैंकिंग सर्विस ऑफर करते हैं। 2018 में इन्होंने कैपिटल फर्स्ट को आईडीएफसी से मर्ज कर दिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शुरुआत की। इस मर्जर के पहले आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इसमें काम करती थी। मर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होलसेल बैंक शुरू हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे ये रिटेल बैंकिंग में अपने आप को उतार रहा है। मैनेजर के टाइम पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिटेल लोन बुक लगभग 37%, जो कि अभी बढ़कर 67% हो गया है। यही नहीं, यहाँ अपने आप को ये रिटेल बैंकर के रूप में पकड़ बना रहे हैं। अब यहाँ पर पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे कि बैंक कंटिन्यू मैनेज कर रहा है एनआईएम ऑफ 3.8% सिंस लास्ट 3 ईयर्स। कासा इनका स्टैंड करता है 51.75% पे टोटल डिपॉजिट पे। इन्होंने गुड इनकम ग्रोथ डिलीवर किया है 21.38% के साथ। स्ट्रॉन्ग एडवांस ग्रोथ 24.45% के साथ है। बैंक रिपोर्टेड 17.47 ऑफ ईयर ऑन ईयर राइज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ है 3 इयर्स में। पुअर आरओए ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए 4.15 और 1.86 पर रहता है। वहीं पर गुड कैपिटल एडिक्वेट रेशियो 13.77 है और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पीबी है 1.46 का है, जबकि हिस्टोरिकल 1.26 का है। अगेन अगर हम पिछले 1 साल में बात करें तो 28% का रिटर्न दिया है, लेकिन 1 साल के रिटर्न पर मत जाइए, कोई भी इस समय में घाटा प्रॉफिट कुछ भी दे सकता है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी के फ्यूचर प्लान अगर पॉजिटिव होते हैं तो 5 साल की कहानी बनती है और टाइम टू टाइम वो कैसे ग्रोथ करता है ये देखने की कहानी होती है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। नेट इनकम इनका लॉस में था 2019-2020, लेकिन उससे रिकवरी करते हुए फाइनली 2021 में ये प्रॉफिट में आए हैं। इनका टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। इनका अर्निंग पर शेयर भी नुकसान में गया था, बट 2021 में फाइनली रिकवर किया है। इनके पास फ्री कैश फ्लो
2021 में है। चलते हैं इनके होल्डिंग्स पे, कौन कितना माल पकड़ के बैठे हैं। तो आप यहाँ पे पाओगे कि प्रमोटर होल्डिंग घटी है और 36.52% पे आ चुकी है। म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई, 3.99% है। एफआईआई की होल्डिंग्स अच्छी है, 14.75 पे है। और वहीं पर रिटेल वाले 38.53% के साथ होल्डिंग में है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल दोनों मजबूत है और दोनों मजबूती के साथ डिजिटली भी ग्रो करना चाह रहा है और ऐसे भी ग्रो करना चाह रहा है। अब दोनों के बैंक को और भी पास से क्लोज आपको एक चार्ट दिखाते हैं और कंपैरिजन करते हैं इनके मार्केट कैप का, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आईडीएफसी बैंक का मार्केट कैप ज़्यादा है। पी रेशियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक निगेटिव में है। डिविडेंड फेडरल बैंक देता है, वहाँ पर नेट सेल का ग्रोथ फेडरल बैंक का अच्छा है, नेट प्रॉफिट फेडरल बैंक का अच्छा है। नेट सेल दोनों में कांटे की ही टक्कर है, लेकिन फेडरल बैंक जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है इससे ज़्यादा तेज़ निकल सकता है, जो अभी का डेटा कहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला ने भी इस बैंक में, फेडरल बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन तेज़ भागेगा? कैसा लगा दोस्ती? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन सा शेयर है आपके पास, जिससे हमें भी पता चले कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।